सोचिए, क्या एक अकेला बीज खेती में क्रांति ला सकता है? जी हां, बिल्कुल। एक सही बीज लाखों लोगों का पेट भर सकता है और किसानों की किस्मत बदल सकता है। आज हम एक ऐसे ही सुपर वीट की कहानी जानने वाले हैं। तो सवाल यह है कि आखिर एक सुपर वीट बनता कैसे है? क्या है इसका राज? इस पूरे विश्लेषण में हम इसी को समझेंगे। ये कहानी है विज्ञान की, बरसों की मेहनत और रिसर्च की, जिससे एक ऐसी किस्म तैयार हुई जो सचमुच खेतों में सोना उगाती है और बीमारियों को भी आसानी से मात दे देती है। चलिए, DBW 303 की इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले इस नए चैंपियन से मिलेंगे, फिर इसके आंकड़ों पर नजर डालेंगे, इसकी सहन शक्ति को जानेंगे, फिर देखेंगे कि ये रसोई में कैसा काम करता है, और आखिर में बात करेंगे कि इसकी पूरी क्षमता का इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस नए चैंपियन से मुलाकात के साथ। पेश है गेहूं की दुनिया का नया सितारा DBW 303, जिसे लोग प्यार से करण वैष्णवी के नाम से भी जानते हैं। तो आखिर ये करण वैष्णवी है क्या चीज? देखिए, ये करनाल के हमारे वैज्ञानिकों द्वारा खास तौर पर डिजाइन की गई गेहूं की एक किस्म है। इसे बनाने का मकसद था एक ऐसा मजबूत और भरोसेमंद बीज तैयार करना जो जल्दी बुआई वाले सिंचित इलाकों के लिए एकदम परफेक्ट हो। अब बात करते हैं परफॉर्मेंस की, और यहां सिर्फ बातें नहीं हैं, हमारे पास ठोस आंकड़े हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये नया चैंपियन बाकी किस्मों के मुकाबले कहां खड़ा है। तो सबसे पहले सबसे जरूरी सवाल, पैदावार। DBW 303 की औसत उपज है 81.2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। ये एक बहुत ही शानदार आंकड़ा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है किसानों की आय में बढ़ोतरी। लेकिन रुकिए, इसकी असली ताकत तो इससे भी ज्यादा है। अगर सही तकनीक और देखभाल मिले तो इसकी पैदावार 97.4 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक पहुंच सकती है। सोचिए जरा, ये इसकी जबरदस्त क्षमता को दिखाता है। पैदावार के अलावा भी इसमें बहुत कुछ है। देखिए, ये फसल करीब 156 दिनों में पक जाती है। पौधे की ऊंचाई 101 सेंटीमीटर है, जो इसे तेज हवा में गिरने से बचाती है। और तो और इसके दाने भी काफी वजनदार होते हैं। हर 1000 दानों का वजन लगभग 42 ग्राम होता है। ये सारे गुण मिलकर ही इसे एक मजबूत और कामयाब फसल बनाते हैं। देखिए, जबरदस्त पैदावार होना तो एक बात है, लेकिन एक असली चैंपियन फसल को मुश्किलों का सामना करना भी आना चाहिए। और यहीं पर DBW 303 की असली ताकत सामने आती है। इसकी सहनशीलता, इसकी मजबूती। इसे ऐसे समझ सकते हैं कि वैज्ञानिकों ने इसके अंदर एक बहुत मजबूत इम्यून सिस्टम फिट कर दिया है। ये कोई बाहरी दवा नहीं है, बल्कि इसकी DNA का ही हिस्सा है, जो इसे कई खतरनाक बीमारियों से अपने आप बचाता है। और ये इम्यून सिस्टम काम कैसे करता है? ये गेहूं की फसल के सबसे बड़े दुश्मनों जैसे कि काला, भूरा और पीला रतुआ, इनके खिलाफ एक चट्टान की तरह खड़ा रहता है। इतना ही नहीं, ये वीट ब्लास्ट और पत्तियों की दूसरी आम बीमारियों से भी फसल की रक्षा करता है। किसानों के लिए इसका मतलब है कम नुकसान और एक भरोसेमंद स्थिर पैदावार। अच्छा, फसल खेत में तो चैंपियन साबित हो गई, लेकिन जब ये हमारी थाली तक पहुंचती है, तब इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है? चलिए अब इसके स्वाद और पोषण की दुनिया में चलते हैं। खेत में तो ये चैंपियन है ही, लेकिन रसोई में भी इसका कोई जवाब नहीं। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसका हाई प्रोटीन कंटेंट, पूरे 12.1%। इससे ना सिर्फ पोषण बेहतर होता है, बल्कि आटा भी एकदम बेहतरीन क्वालिटी का बनता है। और इसका असर नतीजों में साफ दिखता है। चपाती क्वालिटी स्कोर है 10 में से 7.9, मतलब रोटियां बनेंगी एकदम नरम और स्वादिष्ट। ब्रेड बनाने के लिए भी इसका स्कोर बहुत अच्छा है। तो साफ है, ये किस्म खेत से लेकर थाली तक हर जगह एक स्टार परफॉर्मर है। तो ठीक है, हमने इसकी पैदावार, सहनशीलता और क्वालिटी देख ली। अब आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, किसान इसकी पूरी क्षमता का फायदा कैसे उठा सकते हैं? इसके लिए एक तयशुदा प्लान है, एक खाका है। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये किस्म कहाँ सबसे अच्छा काम करती है। इसे खास तौर पर उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्रों के लिए बनाया गया है। इसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से शामिल हैं। साथ ही जम्मू, हिमाचल और उत्तराखंड के भी कुछ इलाके हैं। तो इस सुपर वीट से बेहतरीन नतीजे कैसे मिलें? इसके लिए 4 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। 1, बुआई का समय सही हो, यानी 25 अक्टूबर से 5 नवंबर के बीच। 2, खाद संतुलित मात्रा में दी जाए। 3, 4 से 6 बार सिंचाई की जाए।
और 4, बीज का उपचार जरूर किया जाए। अगर इन कदमों को ठीक से फॉलो किया जाए तो करण वैष्णवी अपनी पूरी क्षमता दिखाएगी। करण वैष्णवी सिर्फ एक बीज नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि विज्ञान हमारी खाद्य सुरक्षा की चुनौतियों का सामना करने के लिए कितना तैयार है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि भविष्य में विज्ञान हमारी थाली से जुड़ी और कौन-कौन सी बड़ी समस्याओं को हल करेगा। क्या वो जलवायु परिवर्तन से लड़ने वाली फसलें होंगी या फिर और भी ज्यादा पौष्टिक अनाज? भविष्य वाकई संभावनाओं से भरा है।